साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार नागर आपका मेरे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। साथियों आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ग्रामर में बात करते हैं वो है समास। साथियों जो समास है इसको हम लोग आज सीखेंगे ट्रिक के साथ। कैसे इसकी एक ट्रिक है, किस तरह से हर समास को पहचाना जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है आज हम बात करेंगे। साथियों आप सबको पता होगा कि जो समास है वो कितने प्रकार के होते हैं। समास जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से जो समास के प्रकार होते हैं साथियों वो 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना कितने प्रकार के समास होते हैं, 4 प्रकार के समास होते हैं मुख्य रूप से। अब 4 प्रकार के समास कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। बच्चों याद रखना इस चीज को, अव्ययी भाव समास है। नंबर 2 पर बात करते हैं यहाँ पर तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर बात हम लोग करते हैं, वो जो समास है वो हमारा यहाँ पर द्विगु समास आता है। कौन सा आता है, द्विगु समास आता है। कौन सा आता है, द्विगु समास। इसके बाद में 4th नंबर पे आता है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा आता है, द्वंद्व समास। याद रखना बच्चों कौन सा आता है, द्वंद्व समास। 5वें नंबर पर आता है वो है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे 6 नंबर पर, वो समास होगा हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। अब देखिए इसमें से मुख्य समास कौन से होते हैं। इसमें से एक तो जो है कर्मधारय समास और एक है हमारा द्विगु समास। ये जो दोनों समास हैं ये दोनों समास किसके भाग होते हैं, तत्पुरुष समास के भाग होते हैं। तो दोनों समास जो है कौन कौन से, कर्मधारय समास और द्विगु समास, दोनों के दोनों ही समास किसके भाग होते हैं, तत्पुरुष समास के भाग होते हैं। तो अगर काउंट करें यहाँ पर तो ये पहला समास है, काउंट करें ये दूसरा समास है, काउंट करें ये तीसरा समास है, काउंट करें तो ये 4th नंबर का समास है। इस तरह से देखा जाए तो हमारे जो समास के प्रकार हैं वो 4 ही प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि समास कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। कितने भेद होते हैं तो आपको पता होना चाहिए समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये 6 के 6 भेद मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये 6 के 6 भेद आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। इसके बाद में साथियों हम लोग देखते हैं एक एक समास को किस तरह से ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। देखेगा यहाँ पर, याद कीजिएगा किस तरह से हम लोग एक एक समास को याद किया जा सकता है। बहुत आसान है और बहुत आसानी के साथ हम इन समास को अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है प्रथम पद। इसमें क्या होता है, प्रथम जो पद होता है, प्रथम पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं, इसमें जो है क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय कहें या फिर उपसर्ग कहें, बात यहाँ पर एक ही है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी होगी। अब देखिए अव्ययभाव समास में सबसे पहले मैं बात करता हूं यथाक्रम। यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार याद हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब इस समास को कैसे पहचाना जाए, तो अव्ययभाव समास में एक ही बात याद रखना, जहां पर भी पहला पद अव्यय हो और उपसर्ग हो वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। इसी तरह से मैं दूसरे समास की अगर बात करता हूं, दूसरे समास में हम लोग यहाँ पर आते हैं कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो दूसरा पद जिसे हम उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं वो विशेष से होता है। बच्चों क्या होता है, विशेष से होता है। तो ये आपको याद रखना है। इस समास का जो समास विग्रह होता है उसमें हम लोग जो है जो रूपी और के समान, है जो रूपी और के समान, इन शब्दों का प्रयोग हम लोग अगर करते हैं और इन समास
जो भी समास विग्रह है इनमें से कोई भी शब्द अगर आ जाता है तो वहां पर कर्मधारय समास निश्चित रूप से होता है। तो ये हो गए हमारे दो समास। इसके बाद में तीसरे नंबर का समास आता है। ये सारे के सारे मैं आप लोगों को जो है ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। अब यहाँ पर तीसरे नंबर का जो समास आता है वो है द्वंद्व समास। तीसरे नंबर का समास है द्वंद्व समास। देखो बच्चों, इसमें दो बार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। याद रखना इस बात को, क्या होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है कि इसमें ये दोनों जो पद होंगे या तो विलोम में होंगे या फिर लिंग यानी कि जेंडर इसमें चेंज होगा। बस यही सबसे मुख्य बात है। एक उदाहरण मैं आप लोगों को इसका दे देता हूं, जैसे आधान और प्रधान। यहां पर आधान और प्रधान, यहां पर देखिएगा दोनों क्या है, एक विलोम के रूप में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं, विलोम के रूप में आ रहे हैं। जेंडर की अगर मैं बात करूं तो दूसरा उदाहरण यहां मैं लेता हूं, जैसे भाई और यहां पर क्या हो जाएगा, बहन। इस तरह से दो उदाहरण मैंने यहां पर लिए। तो यहां पर ये जो उदाहरण है ये जेंडर के रूप में आया अथवा लिंग के रूप में आया। तो इस तरह से इस समास को भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद में तीसरा समास आता है। कौन सा समास आता है, तीसरे नंबर का समास आता है, वो है तीसरे नंबर का समास यानी कि फोर्थ नंबर का समास। तीसरा हमने पढ़ लिया है और फोर्थ नंबर का समास आता है द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास। देखो इस समास के नाम में ही संख्या आ रही है। इसका मतलब जो है इसमें जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है वो क्या होता है बच्चों, संख्यावाची होता है। अगर किसी भी समास में पहला पद संख्यावाची हो तो निश्चित रूप से वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। द्विगु समास का दूसरा पद क्या होता है, यही प्रधान होता है। याद रखना द्विगु समास का दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो एक उदाहरण की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे मैंने कहा चौराहा, तो यहाँ पर देखिए पहला पद संख्यावाची है, इसका मतलब चार राहों का समूह। अब समूह या फिर समाहार शब्द का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। अगर समास विग्रह में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग आपको मिल जाए तो 100% वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। यहीं से आप लोग पहचान लीजिएगा। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, संख्यावाची का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए दशानन, इसमें भी संख्या तो पहले आ रही है लेकिन ये रूढ़ हो चुका है एक रावण के लिए, तो इसलिए यहाँ पर दशानन में जो है बहुव्रीहि समास होगा, न कि द्विगु समास होगा। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले समास की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा समास आता है, हम लोगों ने अव्ययभाव समास पढ़ा, कर्मधारय समास पढ़ा, द्विगु समास पढ़ा, द्वंद्व समास पढ़ा और इसके बाद में आता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास आता है, तत्पुरुष समास आता है। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों के माध्यम से समास विग्रह किया जाता है। किसके माध्यम से, कारक चिन्हों के माध्यम से समास विग्रह किया जाता है। जिस तरह से मैं एक उदाहरण यहाँ पर देता हूं आप लोगों को, ग्रामगत यानी कि ग्राम को गत। देखिए यहां पर को कारक चिन्ह आया, इसका मतलब इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अंतिम समास यहां पर आता है बच्चों, वो है हमारा कौन सा समास आ जाएगा, वो समास है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। मेरे हिसाब से बातें सारी समझ में आपके आ रही होगी। अंतिम समास है 6 नंबर का, वो है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, यानी कि तीसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। याद रखिएगा। और इसके बाद में अगर बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि अन्य पद प्रधान होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अधिकतर जो इसके उदाहरण होते हैं वो देवताओं से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, देवताओं से संबंधित उदाहरण होते हैं। या फिर किसी के लिए वो रूढ़ जो कर दिया जाता है, रूढ़ शब्द जो हो चुका है, वो उदाहरण इसमें देखे जाते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर देते हैं। जैसे मान लीजिए दशानन हम लोगों ने किया था, दशे आनन
आनंद जिसके, उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा चतुरानंद भी हम लोग कर सकते हैं, तो चार है आनंद जिसके, उसके बाद में यहाँ पर पंचानंद भी हम लोग कर सकते हैं, षष्ठानंद षडानंद भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण इसके हम लोग देखे जा सकते हैं। तो अधिकतर त्रिनेत्र हैं, यानी कि 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात वो है हमारे भगवान शिव। पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका, अथा पीत है अंबर जिसका, अथा भगवान श्री कृष्ण। इस तरह से सारे के सारे उदाहरण हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये समास की बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, किस तरह से समास को समझा जा सकता है। बाकी और भी अगर आप लोग विस्तार से समास पढ़ना चाहते हैं तो जरूर जरूर बच्चों आप लोग इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए बच्चों, जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत मजा आएगा। आपका 100% यहाँ पर जो ग्रामर है वो मैं पूरी करवाऊंगा, चाहे कोई सा भी कंपटीशन क्यों ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।